आश्रम कार्य को स्वामी जी बहुत महत्व देते। नए युवकों को बुलाकर अक्सर कहते, तुम लोगों की उम्र कम है, खूब निष्ठा के साथ आश्रम के लिए परिश्रम करना, इसे तपस्या भाव से लेना। क्यों रे, सुनता हूं कि आश्रम का काम करना तुम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता? मिट्टी काटना, कुएं से जल भर कर लाना, बाजार से सब सामान खरीद कर माथे पर ले आना, यह सब करते शायद तुम लोगों को संकोच मालूम होता है। ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं, तुम सब तो बाबू थे। अब इस खेतिहर गुरु के पास आकर तुम लोगों को किसानों की तरह खटना पड़ता है। किंतु अब दूसरा उपाय क्या है? किसी विद्वान पंडित या आचार्य के निकट दीक्षा ली होती तो संभवतः इतना कष्ट सहन न करना पड़ता। दिन रात शास्त्र पाठ करने में समय कट जाता। कोई कोई शिष्य हंसी में कहता, गुरुजी, कृषक आप ठीक ही हैं, वरन उत्तम कृषक हैं। बहुत सी पड़ती जमीन को आबाद कर सत्य ही आप सोने की फसल उगा रहे हैं। कर्म के भीतर अध्यात्म साधना का अनुष्ठान करने और प्रत्येक अनुभूति की जांच करते रहने में ही शिष्यों का कल्याण है। यही थी गिरि महाराज की निर्धारित व्यवस्था। यही उनके आश्रमिक कर्म अनुष्ठान का प्रधान उद्देश्य था। वह नवदीक्षित सन्यासियों के लिए इसे विशेष कल्याणकर और आवश्यक मानते, किंतु मूल उद्देश्य को छिपाकर वह शिष्यों को समझाते, नहीं बेटा, कर्म में आलस्य करना उचित नहीं। बिना कुछ किए बैठे बैठे खाने से पाप होता है। देखो, गृहस्थ लोग कितने कष्ट से अन्न पैदा करते हैं, फिर उसमें से बचाकर साधुओं को दान देते हैं। बिना काम किए खाने से तपस्या का फल कम हो जाता है। देखती तो हो, मैं स्वयं भी कितनी मेहनत कर खाता हूं। क्या मुझे किसी वस्तु का अभाव है? फिर भी इस वृद्ध शरीर से तुम लोगों के साथ कितना काम करता हूं। आश्रम के बाग में बड़ी बड़ी घास उग जाती थी। इन्हें काट छाट कर गायों के लिए सुखाकर रखना पड़ता था। भोलानंद जी एक दिन आंगन में बैठकर घास को छाट रहे थे। हठात वह कहने लगे, हाँ भाई, तुम लोगों की दृष्टि में सत्य कहा है, बोलो तो। घास छाटने का काम करते समय लगता है तुम सभी इसे घास के रूप में देखते हो। नहीं भाई, इस भाव से कभी नहीं देखना। कर्म में ब्रह्म दर्शन करना होता है। मन ही मन यह भाव करना कि असल घास तो ब्रह्मा या परमात्मा है और कर्कट है जैसे शरीर, इंद्रिय आदि। कर्कट रूपी शरीर और पंचेंद्रिय प्रभृति से पृथक कर तुम सब घास रूपी ब्रह्म को जानना। इसी भाव से हर समय विचार करते रहना। इसी का नाम है कर्म में ब्रह्म दर्शन। हाथ से काम करना और साथ साथ प्रत्येक काम में तत्व ज्ञान खोजते रहना। शिष्य ध्रुवानंद जी के साथ गिरि महाराज एक दिन आश्रम गौशाला की नाली साफ कर रहे थे। कुछ देर काम करने के बाद दुर्गंध के चलते शिष्य का दम घुटने लगा। कपड़े से नाक बांधे बिना उनके लिए काम करना असंभव हो गया। इसी से एक भोलागिरी महाराज कहने लगे, बेटा, मैं इस वृद्धावस्था में दोनों हाथों से मैला कचरा ठेल कर दुर्गंध सह रहा हूं और तुमसे पार नहीं लगता। शिष्य ने उसी समय कहा, आपकी बात अलग है। आप हैं ब्रह्मज्ञ पुरुष और समदर्शी। सुगंध दुर्गंध तो आपके लिए एकाकार है। हम लोग तो अभी वैसे ही हो नहीं पाए हैं। गिरि महाराज ने स्मित हास्य के साथ उत्तर दिया, नहीं बेटा, इन सब कामों में किसी तरह का घृणा भाव मत रखना। गाय तो हम लोगों की मात्र स्थानीय है। दूध पिलाकर हम लोगों की जीवन रक्षा करती है। मां की सेवा में कभी घृणा की जाती है? यही देखो ना, मुझे बूढ़ा कहकर बड़े बड़े साधु लोग कभी भी सेवा करने नहीं देते। इसी से तो मैं इस तरह अपने को गौ माता की सेवा में लगाया। भोलागिरी जी उत्तराखंड के साधुओं को बीच बीच में
अपने लाल तारा बाग आश्रम में निमंत्रण देकर खिलाते। एक बार हरिद्वार, कनखल, भीमगोड़ा प्रभृति स्थानों के बहुत से विशिष्ट साधु सन्यासी आमंत्रित हुए। लड्डू, पूरी, कचौरी प्रभृति वस्तुओं की तैयारी में आश्रम के लोग लग पड़े। रात में भोजन समाप्त होने पर स्वामी जी स्वयं अपने शिष्यों के साथ 2 मन आलू का छिलका उतारने बैठे। रात्रि ज्यादा बीतने पर वह स्वयं तो बिस्तर पर सोने चले गए, किंतु निर्देश दिए गए कि कोई व्यक्ति रात में काम छोड़कर न उठे। दूसरे दिन प्राय 400-500 साधुओं को आश्रम में भोजन कराना था, किंतु गिरी महाराज के चले जाने के बाद ही परिश्रांत आश्रमवासी धीरे धीरे अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। रात्रि शेष में स्वामी जी फिर हठात उठकर देखने आए। काम में शिष्यों की इस शिथिलता को देख क्रोध से पागल हो गए। तीव्र भर्त्सना और उच्च चित्कार से शिष्यों की नींद खुल गई और उन्होंने समझ लिया कि आज उद्धार पाना कठिन है। वह से कोई पलंग के नीचे, कोई घर के बाहर जाकर छिपा रहा। एक मद्रासी सन्यासी आश्रम में अभी आया ही था। स्वामी जी का चित्कार सुन वह भी भीत वस्त्र हो सैया पर उठ बैठा। क्रोध में भोलानंद जी इस नए साधु की पीठ पर सहसा एक लाठी मार बैठे और उत्तेजित कंठ से कहने लगे, तुम लोगों में से किसी को अकल ठीक नहीं रहा। इतने साधु महात्मा कल आश्रम में भिक्षा ग्रहण करेंगे और तुम सब निश्चिंत सो रहे हो। धीरे धीरे सभी आश्रमवासी पुनः काम में लग गए। मद्रासी सन्यासी को लक्ष्य कर इस समय एक आश्रमवासी कहने लगे, कितने दुख की बात है, आप तो शिष्य नहीं, आश्रम में नए नए आए अतिथि हैं, परंतु स्वामी जी आपको ही मार बैठे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, भाई, इस महापुरुष के निकट क्या अपना और पर का भेद रह गया है? शिष्य और गैर शिष्य की भेद रेखा का मूल्य इनके पास कुछ नहीं है। इनके हाथों से मार खाने का सौभाग्य पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूं। इसके अलावा वह मुझे अपना नहीं मानते तो क्या कभी मारते? ये लोग कभी तो वज्र की तरह कठोर हो जाते हैं और कभी कुसुम की तरह एकदम कोमल। रुद्र और बालक भाव का समन्वय है। आज महाराज का रुद्र भाव देख मुझे तो बहुत आनंद हुआ। शिष्यों के ऊपर कब किस भाव से इस महापुरुष का क्रोध बरस पड़ेगा, इसे समझने का कोई उपाय नहीं था। एक दिन संध्या आरती के समय भोलागिरी महाराज मंदिर विग्रह के सम्मुख घंटा बजाने को तैयार हुए खड़े थे। वृद्ध गुरु महाराज को कष्ट होगा यह विचार कर तरुण सन्यासी ध्रुवानंद उनके हाथ से घंटा लेने लगे। गिरी महाराज इस साधारण सी बात से नितांत क्रुद्ध हो गए। जो काम कर बैठे उससे सभी विस्मयानुभूत हो पड़े। एक बड़ा सा बांस का टुकड़ा ले गिरी महाराज ने खूब जोर से ध्रुवानंद के माथे पर दे मारा। कहना व्यर्थ है कि उस दिन शिष्यों के लिए गुरुदेव के इस कठोर और अप्रत्याशित व्यवहार का मर्म समझना नितांत असंभव था। दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों की देखा देखी हुई। स्वामी जी ने बड़े स्नेह के साथ ध्रुवानंद जी को बुलाकर पास बैठाया। कहने लगे, बेटा, कल तुम्हारे माथे पर मैंने बहुत जोर से डंडा मारा था, निश्चय ही तुम्हें बहुत चोट लगी होगी। शिष्य ने जवाब देते हुए कहा कि जरूर ही कोई अपराध मुझसे हुआ होगा, नहीं तो कृपालु गुरुदेव इतने कठोर नहीं हो गए होते। ऐसे विचार के कारण उनके अंतर में क्रोध का उद्रेक नहीं हुआ, यह भी उन्होंने बताया। गिरी महाराज ने तब स्नेह भरे कंठ से कहा, अच्छा देखो बेटा, गुरु के शासन करने पर कभी क्रोध मत करना। गुरु जो भी कहते हैं शिष्य के मंगल के लिए है, यह बात सदा याद रखना। लुहार जैसे तपा तपा कर कच्चे लोहे को यंत्र में परिणत करता है, साधन पथ में सदगुरु भी वैसे ही कठोर शासन और कठोर नियंत्रण द्वारा शिष्य को सार्थक और सफल यंत्र के रूप में परिणत कर तैयार करता है। एक दिन की बात है, अभी अभी भोर हुआ है। गिरी जी आश्रम के एक ब्रह्मचारी की कोठरी में हठात उपस्थित हो उस पर पदाघात कर बैठे।
अगर आप जनरली सुनते हैं हठात, इसका मतलब होता है जबरदस्ती। पदाघात मतलब हो गया पैर से उन्होंने मारा। हक्के बक्के ब्रह्मचारी द्वारा इसका कारण पूछने पर स्वामी जी महाराज ने अत्यंत उत्तेजित कंठ से कहा, तुम्हें लाठी ना मारूंगा तो क्या तुम्हारी पूजा करूंगा? 7 बजने का समय हो आया, अभी तक तू बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वाह रे मेरे ब्रह्मचारी, लगता है घर में खाना नहीं था, इसी से इस आश्रम में आकर मजे से भोलागिरी की पतली रोटी और घी बैठे बैठे उड़ा रहा है। उठ यहां से, अभी बाग में जाकर काम कर। अभिमानी ब्रह्मचारी की दोनों आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। करुण कंठ से वह कहने लगे, बाबा आप ऐसी कठोर बात मुझसे कह बैठे। आप तो स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे घर खाने का कोई अभाव नहीं। गिरी महाराज ने उसे और भी नाना प्रकार के मर्म भेदी वाक्य बाणों से विद्ध करते हुए कहा, तुम्हारे घर पर न खाना है न पेट में विद्या, तभी तो आश्रम की रोटी खाने के लिए जुट गया है। वह जितना ही कठोर व्यंग का प्रयोग करते, ब्रह्मचारी जी उतने ही आहत अभिमान से फूलते जाते। बार बार उन्होंने गुरुदेव को बताया कि वहां का काम पूरा कर उसी रात में उन्होंने ऋषिकेश के किसी छत्र में चले जाने का दृढ़ प्रण कर लिया है। बाग के काम में वह अविलंब लग अवश्य गए, किंतु दोनों नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा झरती रही। पदाघात और कटु वाक्य से आहत अभिमानी ब्रह्मचारी का हृदय रह रहकर टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। अब आया भोलागिरी महाराज के नरम होने का अवसर। बार बार आश्रम वासियों को सुना सुनाकर वह ब्रह्मचारी की नाना भांति प्रशंसा करने लगे। ऐसा विद्वान, धीर, स्थिर और गुरु भक्त युवक तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस आश्रम का तो वह एक महान रत्न है। तरुण ब्रह्मचारी का क्षोभ इतने पर भी मिटा नहीं। वह उत्तेजित हो कहने लगे, बाबा आप अब मेरी कितनी भी खुशामद क्यों ना करें, किंतु इस प्रकार का दुर्व्यवहार भोगने के बाद यहां पर किसी तरह भी मैं रह ना सकूंगा। ऋषिकेश के छत्र से साधुओं का दैनिक आहार अच्छी तरह जुट जाता है। आज मैं निश्चय ही चला जाऊंगा। अब मैं आपके भुलावे में नहीं पड़ूंगा। स्वामी जी भी इधर उधर घूम फिरकर वही मिन्नत मनौती का अभिनय किए जा रहे हैं, किंतु ब्रह्मचारी एकदम दृढ़ संकल्प है कि आज निश्चय ही वो लाल तारा बाग आश्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। इस बार भोलागिरी महाराज का अपार प्रेम सबके सामने प्रकट हो पड़ा। प्रस्थानोद्यत शिष्य ब्रह्मचारी की ओर एकटक वह देख रहे हैं और अविराम धारा में उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। परम शांत महायोगी इस बार करुणा से विगलित हो गए। ग्रीष्म उत्तप्त धरती की व्यथा से व्याकुल हो, मानो उत्तंग शिखर का जमा हुआ तुषार गल गल कर झरने लगा। आश्रमस्थ साधु सन्यासियों का दल स्वामी जी महाराज की अपरूप प्रेमधन मूर्ति और करुणा लीला के दर्शन से अभिभूत हो पड़ा। ब्रह्मचारी के हृदय की सारी अशांति और क्षोभ की उसी समय एकदम समाप्ति हो गई। रोते रोते वह दौड़ा और स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़े। गिरी महाराज ने स्नेहाद्र स्वर में केवल इतना ही कहा, बेटा स्नान पूजा समाप्त कर जल्दी से कुछ खा लो। तुम लोग यह नहीं समझ पाते कि तुम लोगों की तैयारी और परीक्षा के लिए ही मुझे हृदयहीन के समान ऐसा दुर्वाक्य कहना पड़ता है। सेवक शिष्यगण ही गुरु महाराज की सैया को संवारते। इस काम को लेकर रोज ही बहुत झंझट होती। जरा सा नीचा ऊंचा रहने पर स्वामी जी भीषण हल्ला मचाने लगते। स्पष्ट है कि इसका प्रकृत उद्देश्य रहता इस उपलब्धि से शिष्यों के हृदय में गुरु सेवा एवं एक निष्ठा को दृढ़ करना। एक दिन ब्रह्मचारी ललित ने गुरुदेव का बिछौना तैयार किया।
भोलागिरी महाराज उसे देखते ही उत्तेजित भाव से कहने लगे, किसी काम में किसी की निष्ठा नहीं। देख तो, बिछौने के बीच में कितनी जगह ऊंची नीची रह गई है। शिष्य ने सविनय इसका प्रतिवाद किया। फिर क्या था, भोलानंद एकदम क्रोध से गरज उठे। गधा, देख नहीं पाता कि यहां कहां कहां काम में त्रुटि रह गई है। थोड़े से भी मनोयोग के साथ गुरु सेवा नहीं कर सकता, कर भी कैसे सकता है? बाप मां की सेवा तो जीवन में कभी की नहीं, गुरु की सेवा तुमसे कैसे हो सकती है? दो एक बातें इस तरह बोलकर स्वामी जी उत्तेजित भाव से सेवक ब्रह्मचारी की उंगलियां लोहे के पलंग से रगड़ने लगे। वेदना से अधीर हो शिष्य चित्कार कर उठे। मुहूर्त भर में भोलागिरी के इस रोषामिनय में पट परिवर्तन हो गया, जैसे वह एक नए मनुष्य हो गए हो। शांत और दृढ़ कंठ से वह शिष्य को कहने लगे, अरे, वेदना किसे होती है? जिस शरीर को होती है, तू क्या वही है? रक्त मांस मेद मज्जा से निर्मित है यह शरीर, इसे आघात लगने से क्या तुझे लगा? तुम लोगों के ध्यान ज्ञान वास्तव में किस दिशा में है, बता तो। केवल मुख से मैं शरीर नहीं यह घोषणा करने से ही क्या कोई ज्ञानी हो जाता है? इसके लिए जरूरत है शरीर की नश्वरता की उपलब्धि कर देह बुद्धि का एकदम परित्याग। सर्वस्व छोड़कर तुम सभी सन्यासी हुए हो, फिर देह के कष्ट से विचलित क्यों होते हो? मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, इनसे पूर्णता पृथक वस्तु आत्मा हूं। इसी भाव को सर्वदा धारण करना होगा, तभी तो साधना की सार्थकता है। स्वामी जी के एक दूसरे शिष्य महिषानंद गिरी जी ने अवधूत वृत्ति का अवलंबन किया। मात्र एक कौपीन धारण कर वह विभिन्न स्थानों पर घूमते फिरते। एक बार वह लाल तारा बाग के आश्रम में आए। इस समय प्रबल ज्वर के आक्रमण से वह मूर्छित हो पड़े। आश्रम के एक सन्यासी के आग्रह से महिषानंद जी एक कंबल ओढ़कर चटाई पर सो रहे। स्वामी जी जबरदस्ती उनके कक्ष में उपस्थित हुए। रोग क्लिष्ट शिष्य के ज्वर की हालत पूछते समय उनकी दृष्टि कंबल पर गई। बस क्या था, वह गरज उठे। अवधूत वृत्ति ग्रहण करने के बाद कंबल काम में लाने का प्रयोजन क्यों बोध होता है? रास्ते या जंगल में जब ज्वर होगा, तब क्या तुम्हारी मां या मौसी तुम्हारे लिए कंबल लेकर वहां बैठी रहेगी? और इस तरह कंबल के व्यवहार को यदि इच्छा ही रहे तो अवधूत बनने का ढकोसला नहीं कर अपने अन्य सन्यासी गुरु भाइयों के समान कपड़ा आदि पहनकर क्यों नहीं रहता? इसमें मुझे आपत्ति नहीं। या तो अवधूत वृत्ति का त्याग करो अथवा कंबल छोड़ो। भोलागिरी महाराज की तथ्यपूर्ण बातें शिष्य के अंतर में तक्षण लग गई। गुरुदेव को अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम कर उन्होंने कंबल को दूर फेंक दिया और स्वामी जी के उस कक्ष से बाहर आते ही महिषानंद रोग मुक्त हो गए। आश्रमस्थ एक पंजाबी सन्यासी एक दिन एक सादा बहिर्वास पहनकर आंगन में चहलकदमी कर रहे थे। उनके ऊपर दृष्टि पड़ते ही जैसे गिरी महाराज की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। क्रुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, फिर तुम सादा कपड़ा पहनकर घूम रहे हो? जिसका त्याग कर दिया उसे फिर से घर रखना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या लाज शर्म कुछ भी नहीं है? अभी इन्हें उतारो। हां, और एक बात, मैंने लक्ष्य किया है, तुम बीच में बहिर्वास छोड़कर केवल कौपीन धारण किए यहां घूमते रहते हो। आगे फिर कभी ऐसा ना हो। केवल कौपीन पहनकर रहना इस आश्रम में नहीं चलेगा। ऐसी जगह चले जाओ जहां स्त्रियों और बच्चों का आगमन एकदम नहीं होता हो। सन्यासी शिष्यों के आचार व्यवहार और साधन जीवन को भोलानंद महाराज की सजग दृष्टि इसी तरह सदा सतर्क पहरे में घेरे रहती।
एक बार एक शिष्य ने कातरता के साथ स्वामी जी से निवेदन किया, बाबा, आपके निकट मैंने दीक्षा ग्रहण की है, कई वर्ष घनिष्ठ सानिध्य में भी रहा, किंतु बाबा, मेरे साधन जीवन में कोई भी सुस्पष्ट उन्नति अभी तक नहीं हुई। लगता है जैसे मेरा संपूर्ण जीवन एकदम ही व्यर्थ हो गया हो। इस तरह की दो एक बात कहते कहते शिष्य तीव्र भावावेश से क्रंदन करने लगे। सहसा गिरी महाराज ने एक विचित्र एवं करुण दृश्य की अवधारणा कर दी। वह शिष्य की व्यथा से स्वयं विगलित हो रोने लगे। दोनों आंखों से अविरल अश्रु राशि गिर रही है और वह एक कपड़े से उसे बार बार पोंछ रहे हैं। कुछ देर बाद थोड़ा स्थिर होकर वह प्रशांत कंठ से साधक शिष्य को समझाने लगे, पुत्र, तुम्हारे प्राणों की व्यथा ने आज मुझे रुला दिया, किंतु बोलो मैं क्या करूं? साधना रूपी धर्म पत्नी मैंने तुम्हें दे दी है, उससे युक्त होकर तुम्हें ज्ञान रूपी पुत्र लाभ करना है। यह कर्तव्य तुम्हारा ही है। इसके लिए चाहिए तीव्र तपस्या का अनुष्ठान। इस तपस्या की भित्ति है वैराग्य। केवल सांसारिक वस्तु समूह के प्रति वैराग्य होने से काम नहीं चलेगा। देह के प्रति सच्ची आसक्तिहीनता लानी होगी। देह के प्रति तुम्हारी आसक्ति जितने दिनों तक रहेगी, सांसारिक वस्तुओं के प्रति उतने दिनों तक वितृष्णा नहीं आएगी। इसे याद रखना। देह के प्रति अनासक्ति जब आ जाए तब समझना कि सच्चे वैराग्य का उदय हुआ है। उसी समय तपस्या भी ठीक होगी। बेटा, तीव्र तपस्या के बिना कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। हताश ना हो, तपस्या में लग पड़ो, शांति अचिर ही मिलेगी। भय क्या रे, मैं तो हूं ही। गुरु पर निष्ठा रख, साधना करता जा। आत्माराम महाज्ञानी भोलानंद की दृष्टि में संसार के शोक, ताप, जन्म और मृत्यु सब कुछ एकाकार हो गए थे। अथच व्यवहारिक जीवन क्षेत्र में खड़े रहकर मानसिक दुख दन्य को वह अपनी अपार करुणा भावना से ग्रहण करना भी जानते थे। परम कारुणिक ब्रह्म पुरुष के प्रेम और संवेदना के द्वारा अगणित संसार क्लिष्ट आश्रित मनुष्य अपनी प्रार्थिक शांति पाने में समर्थ हुए थे। गिरी महाराज एक दिन शिष्यों के साथ बगीचा में कार्यरत थे। बगीचे के द्वार से इसी समय एक व्यक्ति भीतर आने लगा। दूर से ही उसे देखकर वह खेद के साथ धीमी आवाज में कह उठे, हाय बेटा, क्या तुमने दुखी पाया है? शिष्यों ने उत्सुक होकर जानना चाहा कि बात क्या है। बाबा ने कहा, जो व्यक्ति मेरे निकट आ रहा है वह अपने प्रिय भाई की मृत्यु होने के बाद एकदम टूट गया है। आगत सज्जन स्वामी जी के चरणों पर लौटकर रोते रोते कहने लगे, बाबा, मेरा सर्वनाश हो गया है। उनके दुख से विगलित हो गिरी महाराज ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से भी अजस्र धारा में शोकाश्रु निर्गत होने लगे। महापुरुष की ऐसी सहृदयता के स्पर्श और नयन जल ने आगंतुक के शोक संतप्त हृदय को धीरे धीरे शांत कर दिया। इसके बाद प्रेमपूर्ण भाषा में स्वामी जी ने इस व्यक्ति को कुछ उपदेश दिया। उन्होंने कहा, आपके भाई इस समय अन्य लोक में चले गए हैं। उनके प्रति आपका जैसा आकर्षण है वैसा आपके प्रति उनका नहीं है। इस प्रसंग में उन्होंने पुराण तथा अन्य शास्त्रों से समयोपयोगी नाना कहानियां और परलोक तत्व की चर्चा की। भ्रातृ वियोग विदुर सज्जन का शोक मिट गया। अखंड ज्ञान की परम सत्ता में अवस्थित भोलागिरी महाराज के लिए इस तरह खंड बुद्धि के राज्य में विचरण करना नितांत ही सहज और स्वाभाविक था। वेदांतोक्त शुद्ध अद्वैत ज्ञान के संबंध में भोलानंद जी अपने जीवन की कहानी प्रायः कहा करते। इसके द्वारा उनके निर्जस्व आदर्श का स्वरूप समझा जाता है। गिरी महाराज
उस समय नवीन सन्यासी के रूप में भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। इसी समय एक दिन उषा काल में एक वृद्ध साधु के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। साधु पवित्र नदी के तट पर तर्पण समाप्त कर उच्च स्वर में बार बार केवल इतना ही कहते थे, करदोभम, बिडालोहम, कुकुरोहम इत्यादि। भोला गिरिजी विस्मित हो इस वृद्ध तपस्वी के निकट गए। उनके चरणों की वंदना कर उन्होंने सविनय प्रश्न किया, महाराज, इस तरह के वाक्यों का उच्चारण करने में आपका क्या तात्पर्य है? कृपा कर मुझे बताइए। शिवोहम न कहकर आप यह सब क्या बोल रही हैं? साधु ने उत्तर दिया, बेटा, अद्वैत भाव की उपासना करते जाकर तुम लोग सर्वदा द्वैत भाव को ले आते हो। शिवोहम कहते समय तुम अपने को जीव से पृथक मान लेते हो। इससे मन में होता है प्रकृत रूप में तुम शिव मात्र हो, किंतु तुम क्या जीव भी नहीं हो? इससे अखंड ज्ञान कैसे होगा? यह ज्ञान तो सत्य ज्ञान नहीं, यह भी एक प्रकार का ज्ञान है। सच्चा ज्ञानी सर्वभूत में अपनी आत्मा को देखता है। वह जानता है सब मैं हूं, शिव, जीव, पशु, सब कुछ ही। याद रखना, सर्वभूत में, सर्वलोक में यही आत्मा विस्तारित है। सब जगह तुम्हारा ही स्वरूप, तुम्हारी ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही चरम अद्वैत ज्ञान है। गिरि महाराज के परिव्राजन काल की इसी तरह की नाना पुरातन कहानियों के द्वारा साधनार्थी दल को परम तत्व का इंगित प्राप्त होता। इस महाज्ञानी और महायोगी की जीवन सत्ता में प्रेम भक्ति की एक रस स्निग्ध धारा भी अत्यंत सुंदर भाव से मिली हुई थी। दर्शनार्थी भक्त अथवा शिष्य जिस किसी का भी स्वामी जी के साथ साक्षात्कार होता, वह उनके हृदय के माधुर्य रस का रसास्वादन किए बिना नहीं लौटता। आश्रम की विग्रह पूजा और लीला कीर्तन के समय स्वामी जी का आनंद घन रूप खिल उठता। प्रेमावेश में वह मतवाला हो जाते। योग सामर्थ्य के उच्च शिखर पर अधिष्ठित महायोगी के इस पुलकोत्फुल्ल रूप को देखकर दर्शनार्थी आनंद और विस्मय के सागर में गोता लगाने लगते। एक दिन एक बंगाली भक्त गिरि महाराज के चरणतल में बैठकर उन्हें राम प्रसादी संगीत सुना रहे थे। भक्ति मधुर श्याम संगीत के प्रबल आकर्षण ने योगी हृदय के परावार को एक मुहूर्त में ही तरंगायित कर दिया। गिरि महाराज के युगल नयन से अविरल धारा में प्रेमाश्रु निर्गत होने लगे। बार बार वह उन्हें अंगोछे से पूछ रही हैं। यह अपरूप प्रेम विहलता देख सभी उपस्थित व्यक्ति अवाक हो रहे हैं। विस्मयाभूत हो वे केवल यही सोच रहे हैं, किस जादू के बल से इस महापुरुष की सत्ता में अतुलनीय योगेश्वर ज्ञान और भक्ति का ऐसा अपूर्व सम्मिलन साधित हुआ है।